हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्पेशल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट निकालना है तो अभी हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है इनिशियल और आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन अगर हमें गिवन है, लेकिन अगर यही रिएक्शन जो है हमें गैसियस फॉर्म में दे दी जाए तो हम वहां पे कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करेंगे, प्रेशर। तो उस केस में रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा यही पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं केस 1 ले लेता हूं। केस 1 में मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, फिर केस 2 में मैं अलग टाइप की रिएक्शन लूंगा। केस 1 में जो मैंने रिएक्शन ले रखी है वो ले रखी है, कोई भी गैसियस रिएक्शन कंसिडर करो कि फॉर आ गैसियस रिएक्शन, कोई भी एक गैसियस रिएक्शन है जिसमें ए गिव्स बी प्लस सी, सब गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि टाइम अभी 0 है, अगर टाइम इनिशियल टाइम कितना होगा, 0 होगा, तो ए की जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी आई, क्योंकि गैस है तो कंसंट्रेशन नहीं प्रेशर की टर्म्स में मेजर करेंगे। और बी और सी तो बनी ही नहीं है, फॉर्मेशन ही नहीं हुई है इनकी, तो इनका प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जब टाइम कितना हो गया, अब टाइम हो गया टी, तो इसका सी का प्रेशर मान लीजिए सपोज कीजिए एक्स हो गया, तो बी का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, एक्स, तो ए का प्रेशर कम कितना हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स। क्लियर हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल प्रेशर की, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर को पीटी से डिनोट कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर है, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हुआ, तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी कितना आ गया, पी आई प्लस एक्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब भी हम इसकी बात करते हैं गैसियस रिएक्शन की, तो दिमाग में आता है कि के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2.303 अपॉन टी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब ए माइनस एक्स। लेकिन जब भी हम बात करते हैं प्रेशर की तो दिमाग में आता है 2.303 अपॉन के, इनिशियल प्रेशर पी आई है और फाइनल प्रेशर क्या ले लेंगे, पी आई माइनस एक्स। तो हमारा आंसर आ तो जाएगा इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी प्रेशर की पे ऊपर क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जैसे एनसीईआरटी में एक SOCl2 का क्वेश्चन भी है, तो हम उसे सॉल्व भी करेंगे। तो उसे इस तरह से सॉल्व नहीं करना है कि कंसंट्रेशन की जगह डायरेक्ट प्रेशर से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और कैसे सॉल्व करेंगे उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमें कोई भी एक रिएक्शन गिवन थी, रिएक्शन हमें गिवन थी ये, तो बी और सी का प्रेशर हुआ एक्स, तो इसका प्रेशर कितना कम हो गया, पी आई माइनस एक्स। अब टोटल प्रेशर कितना आ गया, पी टी प्लस एक्स। क्लियर हुआ। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी टी माइनस पी आई के बराबर आ जाएगी, टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग, ठीक है, ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही तो होता है फॉर्मूला, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, जो कि ए माइनस एक्स होती है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल प्रेशर के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने क्या लिया, इनिशियल प्रेशर ले रखा है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी है ए माइनस एक्स, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, पी आई माइनस एक्स के। यही तो हमने बोला, पी आई माइनस एक्स के। बट एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है पी टी माइनस पी आई, यही तो वैल्यू है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पी आई माइनस पी टी, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का पी आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। इसका मतलब ए माइनस एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पी आई माइनस पी टी से। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा इस तरह से बन जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए की जगह जाएगा इनिशियल प्रेशर, ये ए डायरेक्टली है पी आई के, और ए माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, 2 पी आई माइनस टी, 2 पी आई इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर। तो आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम क्या करेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर प्रेशर के टर्म्स में उसकी वैल्यू निकालनी पड़ी रेट कांस्टेंट का फॉर्मूले की या टी की, तो प्रेशर के टर्म्स में किस तरह से निकलेंगी। तो डायरेक्ट ए माइनस एक्स की जगह पी आई माइनस एक्स नहीं लिखना है, एक्स की वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, पी आई और पीटी की टर्म्स में। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बनी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करते हैं पी आई माइनस एक्स की टर्म में तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो सिंपल रिएक्शन थी कि ए गिव्स बी प्लस सी, ठीक है, कोई कोफिशिएंट नहीं था। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन आ गई कि 2a गिव्स 2b प्लस सी, स्टोइचियोमेट्री थोड़ी अलग होगी, तो उस केस में ये जो a माइनस एक्स है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उस केस में भी वैल्यू निकालना हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो सपोज कीजिए कि हमने गैसियस रिएक्शन को कंसिडर किया, कंसिडर अ गैसियस रिएक्शन, कंसिडर अ गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन क्या है कि 2a, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में,
या गैस फॉर्म में ये 2a गैसियस फॉर्म में गिव्स 2b, ये भी गैसियस फॉर्म में प्लस c। ठीक है, इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि टाइम कितना है 0, जब टाइम 0 है तो इसका प्रेशर PI था, इसका प्रेशर 0 अब टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया हमारे पास t, तो इसका प्रेशर 1 के लिए कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ x, तो 2 के लिए कितना इंक्रीज होगा 2x, तो ये 2 के लिए कम भी कितना होगा PI माइनस 2x। तो यहाँ पे अगर हम टोटल प्रेशर निकालें PT तो किसके बराबर हो जाएगा PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, इससे कैंसिल हुआ तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ गया PI प्लस x के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू आ गई PT माइनस PI के बराबर। क्लियर हुआ, x आ गया PT माइनस PI के बराबर। अब हमें पता है कि जो k होता है वो किसके बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स कंसेंट्रेशन की टर्म में। क्लियर हुआ ना, ये R नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन R नॉट को हमने A मान रखा है और R को A माइनस एक्स। ठीक है, क्यों माना है, क्योंकि सपोज करो A गिव्स B प्लस C, अगर ये A है ये 0 मान लो ये x बना तो ये कितना कम होगा A माइनस एक्स। तो इस तरह लेते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन A और फाइनल A माइनस एक्स। तो K बराबर 2.303 अपॉन टी। ठीक है, लॉग A की जगह क्या लिखेंगे और A माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, तो A डायरेक्टली किसके, इनिशियल प्रेशर के, कंसेंट्रेशन इनिशियल प्रेशर के तो डायरेक्टली है, और A माइनस एक्स की अगर बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, PI माइनस 2x के, तो डायरेक्टली PI माइनस 2 और x की वैल्यू क्या है PT माइनस PI, तो वैल्यू पुट करेंगे PI माइनस 2PT और ये हो जाएगा प्लस का 2PI, तो 2PI प्लस PI कितना हो जाएगा 3PI माइनस 2PT। क्लियर हुआ, तो A की जगह हमने वैल्यू रखी PI की और A माइनस एक्स की जगह रखी 3PI माइनस 2PT। क्लियर हुआ, तो ये हमारी K की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अगर हमारी स्टोइचियोमेट्री चेंज होती है तो हमें अपने फॉर्मूले को उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंज कर देना है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसी के ऊपर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अब हम उसी को अप्लाई करेंगे अपने न्यूमेरिकल में। तो जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हमारे पास है कि SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। जब टाइम था 0 तो प्रेशर था 0.5, जब टाइम हुआ 100 सेकेंड तो प्रेशर हो गया 0.6। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है क्या होगा, और टोटल प्रेशर दे रखा है 0.65 atm। तो हमें पता है कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है, अगर हमें पता है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, यही तो होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, आफ्टर टाइम t जितनी भी हो जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जितनी भी चेंज होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इसकी पावर 1। तो हमें एक तो K की वैल्यू चाहिए और एक हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, सॉरी तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम सिंपल देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 एक्सपेरिमेंट गिवन है, 2 टाइम पीरियड गिवन है। तो यहाँ पे हम जो अपना फॉर्मुला लगाएंगे K का, वो मॉडिफाई वाला फॉर्मुला लगाएंगे, और मॉडिफिकेशन वाला फॉर्मुला कहता है K बराबर 2.303 T2 माइनस T1, ठीक है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने देखो ये रिएक्शन का कोफिशिएंट कितना है 1, तो A गिव्स B प्लस C हम इसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहां से कर देता हूं, थोड़ा सॉल्व करने से हम बच जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं कि A गिव्स B प्लस C, यहाँ पे भी यही है। SOCl2 को A मान लेते हैं, SO2 को B और Cl2 को C। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो कितना फॉर्मूला आया था 2.303 अपॉन T, तो T कितना हुआ 0 से 100 तक कितना हुआ होगा 100 सेकंड तो हुए होंगे, और लॉग फॉर्मूला क्या है PI लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT। तो एग्जाम में हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा कि कैसे ये फॉर्मूला हमने निकाला। तो अभी हमने सॉल्व कर चुके हैं सेम कोफिशिएंट के लिए, तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। तो अब K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2.303 100 माइनस 0 कितना होता है 100, और लॉग इनिशियल प्रेशर कितना गिवन है, देखिए इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है 0.5, जब टाइम कितना था 0 तो प्रेशर था 0.5, तो 2 इंटू 0.5 माइनस टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर हमें दे रखा है
टोटल प्रेशर हमें आई थिंक गिवन है, कितना गिवन है 0.65, ये हमें टोटल प्रेशर गिवन है 0.65। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी 2.303 अपॉन 100 और ये हो जाएगा लॉग। तो 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1 और 1 माइनस 0.65 कितना हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास ऐसे जाएगी 0.5 अपॉन 0.35, 0.35 आएगा ना इसको सॉल्व करके, और 0.35 को हम राउंड ऑफ करके 0.4 लिख सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो वैल्यू आएगी log 5 अपॉन 4, और log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 और log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.09 के आसपास ये वैल्यू आएगी हमारे पास सॉल्व करके, कितनी आएगी 0.09 के आसपास। तो k की वैल्यू हमने यहां से ये फाइंड आउट कर ली। क्लियर हुआ। अब हम फटाफट फाइंड करते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे सिंपल ले लेते हैं SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। ठीक है, अब SOCl2 की कंसंट्रेशन प्रेशर मान लेते हैं PI, ये 0 ये x बना होगा, ये x, तो ये कितना बना होगा PI माइनस x कम हो गया होगा। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, टोटल प्रेशर आ जाएगा PI माइनस x प्लस x प्लस x, ये कैंसिल हुआ तो टोटल प्रेशर आ गया PI प्लस x के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई PT माइनस PI। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। x कितना आ गया PT माइनस PI। तो x की वैल्यू निकालते हैं, टोटल प्रेशर है 0.65 और इनिशियल प्रेशर है 0.50, तो x की वैल्यू आएगी 0.15। क्लियर हुआ। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है PI माइनस x, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची है PI माइनस x, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है PI माइनस x की पावर 1, तो रेट आ जाएगा हमारा K की वैल्यू कितनी है 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.09, और PI की वैल्यू कितनी है, PI की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 हमें गिवन, तो 0.5 माइनस x की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.5, तो यहाँ से K की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2.303 इंटू 0.09 अपॉन 100, और 0.50 में से 0.15 गए 0.35। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी K की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारे पास हमें मिल जाएगी, जितनी भी K की वैल्यू हमारे पास होगी। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा किस तरह से न्यूमेरिकल इस तरह इसके ऊपर कर सकते हैं हम, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे पास बनते हैं एग्जाम में। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो K की वैल्यू लगभग हमारे पास आ जाएगी 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल तो है ये, लेकिन टफ नहीं है कि हम इसे कर नहीं सकते, बस हमें स्टेप्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, तो हमने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K कंसंट्रेशन की पावर n, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है n की वैल्यू 1 आ गई, तो हमें एक तो K निकालना है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो K के लिए हमने अपना फॉर्मूला लगाया, PI हमें 0.5 गिवन था, PT हमें गिवन था 0.65, सॉल्व करके K की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमने कहा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालते हैं आफ्टर टाइम t, तो हमने जनरली फटाफट सॉल्व किया कि SO2 और Cl2 में ब्रेक हो रहा है, तो इसकी इनिशियल प्रेशर है PI, ये 0 तो ये x बना, ये x बना, तो ये कम कितना हुआ PI माइनस x, तो यहाँ से टोटल प्रेशर हमने निकाला PI प्लस x, तो x की वैल्यू निकाली PT माइनस PI। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी आई PI माइनस x, तो हमने यहाँ पे PI माइनस x रख दिया। PI की वैल्यू 0.5 गिवन है और x की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली 0.15। तो इस तरह से हमने वैल्यू रख के सॉल्व किया, तो हमारा रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, वो भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो आई होप वो ट्राई हो सकता है घर में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली बात की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, अगर हमें यूज करना पड़े इन टर्म्स ऑफ प्रेशर किसी गैसियस रिएक्शन के लिए तो हम कैसे करेंगे प्रेशर की टर्म्स में यूज।